पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कुछ याद आया? पक्का आप जान गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, वे हैं भक्ति काल की महान कवित्री मीराबाई। नमस्कार, मैं रमेश कुमार केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी शिक्षक हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के पाठ 10 आखिरी अध्याय मीरा के पद लेकर। हम मीरा के पदों को पढ़ें या जानें इससे पहले यदि हम मीरा के बारे में जान लेते हैं तो ये पद आसान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में नागौर के मेड़ता में राव दूधा सिंह राठौर मेड़तिया के चौथे पुत्र रतन सिंह राठौर मेड़तिया के घर हुआ था। रतन सिंह राठौर मेड़तिया। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था और इनके पति का नाम महाराजा भोजराज था। महाराजा भोजराज। विवाह के कुछ ही वर्षों उपरांत 1521 ईस्वी में उनके पति का देहांत हो गया। उनके पति की मृत्यु हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनके ससुर और उनके पिता इन दोनों की भी मृत्यु हो गई। सुनने में आता है कि जब इनके पति की मृत्यु हुई तो लोगों ने पति की मृत्यु के साथ मीराबाई को भी सती करने का प्रयास किया कि वे भी अपने पति के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाएं, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई और मीरा की अनुपस्थिति में ही उनके पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में किया गया। अपने पति की मृत्यु के बाद भी मीरा ने विधवाओं का सा जीवन जीना शुरू नहीं किया, क्योंकि वे मानती थीं कि उनके पति तो गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं। धीरे धीरे वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करने लगी। वे कृष्ण भक्तों के सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थीं। उनका श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने नाचना उनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कई बार मीरा की हत्या तक करने का प्रयास किया, जिसमें एक बार उन्होंने विष के ग्लास को यह कहकर दे दिया कि इसमें अमृत है या रस है, पी लो। दूसरी बार गहने के बॉक्स में, संदूक में सांप रख के भेज दिया कि जैसे ही वो गहना खोलेंगी, बॉक्स खोलेंगी, सांप उनको काट लेगा। हालांकि इन दोनों प्रयासों का कोई असर उन पर हुआ नहीं। उन्होंने विष पी लिया पर वो मरी नहीं और जब उन्होंने गहने का संदूक खोला तो उसमें सच में गहने थे। घर वालों के इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर मीराबाई द्वारका चली गईं और द्वारका कुछ दिन रहने के बाद फिर वे, कहा जाता है कि वृंदावन भी आई थी। मीराबाई के जो गुरु थे वो संत रैदास थे। इन्हीं को रविदास के नाम से भी जाना जाता है और आपको बेहतर पता होगा, इस दिन पर हमारे विद्यालयों में, या यह एक सरकारी अवकाश है तो हमारे विद्यालय आदि बंद रहते हैं, लोग मनाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मीरा द्वारका या वृंदावन में से किसी एक जगह रही। चूंकि यह पुरानी बात है और इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए आप वृंदावन भी मानिए और द्वारका भी मानिए। बताया जाता है कि 1547 ईस्वी में, कब? 1547 ईस्वी में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ही गायब हो गईं। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। मीराबाई की जो रचनाएं हैं आज भी भारत में गाई जाती हैं।
मीराबाई ने गेय पद लिखे हैं। गेय पद वे पद होते हैं जिसको गाया जा सकता है, और इनके पदों की भाषा जो है वह राजस्थानी है। आइए देखते हैं मीराबाई की रचनाओं को कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो उसमें से सबसे पहला है राग गोविंद। दूसरा है गोविंद टीका। इसके अलावा राग सोरठा। फिर मीरा की मल्हार। नरसी जीरो माहेरो। गरबा गीत और फुटकर पद। आइए अब पाठ पर चलते हैं और देखते हैं पाठ के शब्दार्थ और उनकी व्याख्या। तो हमारे पाठ 10 का नाम है मीरा के पद, और इसमें पहला ही पद है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये गेय पद हैं, तो हम इसे बड़ी आसानी से गा सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं, आप लोग भी ऐसा ही सीखने की कोशिश कीजिएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति, उर्वैजंती मां, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द रसा, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो ये कविता थी, इस तरह से इसको गाया जा सकता है। हालांकि इसको अलग अलग रागों में अलग अलग प्रकार से गाया जाता है, तो ये गीतकारों को ही समर्पित। आप चाहें तो विभिन्न माध्यमों से इसे सुन सकते हैं। आइए हम इसके अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं, आग्रह करती हैं। और क्या आग्रह करती हैं कि हे नंदलाल। नंदलाल आप तो जानते ही होंगे बड़ी आसानी से कि नंदलाल का अर्थ होता है नंद के पुत्र। और नंद के पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो किससे आग्रह करती हैं? श्री कृष्ण से, नंद के पुत्र से। क्या आग्रह करती हैं? कि बसो मेरे नैनन में, यानी मेरे नैनों में बस जाओ, मेरी आंखों में बस जाओ। नयन का अर्थ होता है आंखें। और वो उसमें नंदलाल से, भगवान श्री कृष्ण से बसने का आग्रह कर रही हैं। वो कहती हैं कि आप अपनी छवि मेरी आंखों में स्थित कर दीजिए, ताकि जब भी मैं देखूं, जब भी मैं आपको याद करूं, तो मुझे आपकी छवि दिखाई पड़ जाए। आगे वे कहती हैं कि अच्छा, अब मेरी आंखों में बसना तो है, लेकिन कैसे बसना है? आपका कौन सा रूप मुझे प्यारा लगता है? वो उस प्यारे रूप के बारे में आगे लिखती है। वो कहती हैं कि जब आप मेरी आंखों में आइए, जब आप मेरी आंखों में बसिए, तो फिर आपकी मोहनी मूर्ति होनी चाहिए।
यानी ऐसी मूर्ति, ऐसा रूप जो मन को मोह ले, जो मन को मोह ले। और साथ ही सूरत कैसी होनी चाहिए, रंग ढंग कैसा होना चाहिए, वो सांवला होना चाहिए, सांवरी होनी चाहिए। और साथ ही अगली चीज क्या वो कहती है कि नैना बने विशाल, आपकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य में या सौंदर्य शास्त्र में बड़ी आंखों को सुंदरता का प्रतीक माना गया है। कहा भी गया है कि ज्यों बड़री अखिया निरखी आंखिन के सुख होत, यानी बड़ी आंखों को देखने पर आंखों को सुख मिलता है। यानी जब हम सुंदर चीजें देखते हैं तो फिर हमें उससे सुख प्राप्त होता है। तो कहती हैं क्या कि मेरी आंखों में हे नंदलाल, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में बसिए। और बसने के साथ साथ किस रूप में बसिए कि आपकी मूर्ति, आपका जो रूप रंग है वह मोहनी होना चाहिए, मन को मोह लेने वाला होना चाहिए। आपका जो रंग है, आपका जो रूप है वह सांवला होना चाहिए। और आंखें कैसी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी। और क्या कहती हैं कि अधर सुधा रस मुरली राजति। अधर का अर्थ होता है होंठ। क्या होता है, होंठ। सुधा माने होता है अमृत, रस माने रस होता है। तो कह रहे हैं कि आपके जो अधर हैं वह सुधारस हैं, यानी अमृत के प्याले हैं। और उस अधरों पर क्या चाहिए, मुरली राजति माने होता है होनी चाहिए। और उर वैजंती माल, उर का अर्थ होता है हृदय। और हृदय पर क्या होनी चाहिए, छाती पर क्या होना चाहिए, अर्थात गले से लटका हुआ वैजंती की माला होनी चाहिए। वैजंती एक पौधा होता है, पौधे का बीज होता है, वो हरे रंग का होता है। शुरुआत में नरम रहता है और हरे पर ही तोड़ करके जब उसको गूंथ लिया जाता है तो आगे चल करके वो बहुत कठोर हो जाता है। ये कच्चे रहने पर हरा होता है और बड़े होने पर जो है वो सफेद रंग का हो जाता है, इस प्रकार का। ये देखिए, ये इसका चित्र है। तो अब 3 पंक्तियां उन्होंने कह दी। क्या कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे भगवान श्री कृष्ण आप मेरी आंखों में बसो। और जब बसो तो आपकी मूरत मन को मोह लेने वाली होनी चाहिए, आपकी सूरत सांवली होनी चाहिए, आपकी आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए। और अमृत रूपी अधरों पर मुरली होनी चाहिए। और हृदय पर वैजंती माल होनी चाहिए। और भी कुछ कहती हैं कि क्या-क्या होना चाहिए। कहती हैं कि क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी-सी, घंटिका माने घंटी, कटि तट शोभित। कटि माने होता है कमर और तट माने होता है किनारे। यानी कमर के किनारे, जैसे छोटे बच्चों को करधनी पहना दी जाती है तो कई सारे बच्चों की करधनी में छोटी सी घंटी भी लगा दी जाती है। पहले के जमाने में इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो माताएं थी वो अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देती थी, अपने कामों में व्यस्त हो जाती थी। तो जब बच्चे हिलते डुलते थे तो उससे घंटी की आवाज आती रहती थी। और जैसे ही आवाज आनी बंद हो जाती थी तो फिर जो माताएं थी वो अपने बच्चों की चिंता करने लगती थी, ढूंढ लेती थी, पकड़ लाती थी। धीरे धीरे वो जो है वो करधनी की घंटी की रुनझुन लोगों को अच्छी लगने लगी और वो हमारी परंपरा में। तो मीराबाई कहती हैं कि आप अपने कमर पर वो छोटी सी घंटी भी बांध करके आइएगा, वो होनी चाहिए। यानी करधनी में घंटी लटकी होनी चाहिए। और पैरों में नूपुर होने चाहिए। नूपुर कहते हैं बिछुआ को। बिछुआ पैर की उंगलियों में पहना जाता है और उस पर भी कई बार तो बिछुए जो है वो पायल से जुड़े होते हैं, कई बार जो है वो पायल से अलग होते हैं। बिछुओं पर भी कुछ रुन-झुन करने वाली चीजें लगी होती हैं। और कहती हैं कि आपके जो नूपुर हैं, बिछुए हैं, उनसे रसाल माने मीठे, मीठे जो हैं शब्द आने चाहिए। नूपुर शबद रसाल, यहाँ मात्रा की कमी है, इसे शबद होना चाहिए था, सबद। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शबद रसाल। शब्द बोलने पर आधा मात्रा की कमी आ जाती है। तो वहां आपके नूपुरों से मीठे मीठे शब्द आने चाहिए।
और कहती हैं कि आप इसी रूप में हमारे सामने आइए। किस रूप में? कि मूर्ति जो रूप है वो मोहनी है, रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हों, होठों पर मुरली हो, हृदय पर वैजंती की माला हो, कमर पर छोटी सी घंटी हो और नूपुर से मीठी मीठी आवाज आती हो। इस रूप में वो चाहती है कि जो नंदलाल है, भगवान श्री कृष्ण है, वो उनके मन में बसे, उनकी आंखों में बसे। आगे फिर कहती हैं कि मीरा के प्रभु, माने जो मीरा के प्रभु हैं श्री कृष्ण हैं, वह संतन सुखदाई है, संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल, वत्सल का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसका जो तत्सम रूप है वह है वत्सल। वत्सल माने जिसके अंदर वात्सल्य हो, प्रेम हो, अपने से छोटों के प्रति लगाव हो। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? भक्त वत्सल हैं, भक्तों के ऊपर प्रेम करने वाले हैं, भक्तों से लगाव रखने वाले हैं। और गोपाल माने गायों का पालन करने वाले हैं। यानी मीरा के प्रभु जो हैं वो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले, और गोपाल हैं, गायों का पालन करने वाले, या गोपाल का आप अर्थ ले सकते हैं श्री कृष्ण है। तो इस रूप में मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण उनकी आंखों में निवास करें, ताकि जब भी वे आंखें खोलें, जब भी वे आंखें बंद करें, तो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही दर्शन करती रहें। यह मीराबाई की भक्ति की पराकाष्ठा है। वो चाहती हैं कि कृष्ण के अलावा किसी को देखे ही। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब दूसरे पद पर। दूसरे पद में मीरा कहती है, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। यानी इसमें वे सावन के मौसम में बरसने वाले बादल की चर्चा करती हैं। एक बार हम पद को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या पर चलेंगे। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। तो ये था दूसरा पद। आइए देखते हैं अब इसका क्या अर्थ है। इस पद में मीराबाई बरसात के मौसम का, कौन से मौसम का? बरसात के मौसम का वर्णन कर रही हैं, और बरसात का मौसम उनके लिए बड़ा आनंददायक है। कहती हैं कि बरसे, बरसे माने बरस रहा है, बदरिया, बदरिया माने बादल।
तो बादल जो है वो बरस रहा है सावन का, यानी सावन के महीने का जो बादल है वो बरस रहा है। और कहती है सावन की, यानी जो ये सावन का महीना है उसकी जो बदली है वह हमारे मन को क्या करती है, भा जाती है, भा लेती है, हमारे मन को अच्छी लगती है। भाना, भाना का अर्थ होता है अच्छा लगना, तो इसी को भावन कहा गया है। पहली पंक्ति में कहती हैं बरसे बदरिया सावन की, यानी सावन के महीने के जो बादल हैं वो बरस रहे हैं और सावन के बादल हैं इसलिए मन के भावन हैं, यानी मन को अच्छे लग रहे हैं। फिर कहती हैं सावन में, माने इसी महीने में, उमग्यो, उमग्यो माने खिल जाना, ठीक है, खिल गया। उमग्यो मेरो मनवा, मनवा माने मन। कहती हैं कि इसी सावन में जो मेरा मन है वह हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया, पुलकित हो गया। क्यों पुलकित हो गया? भनक, भनक होता है खबर, हल्की खबर। सुनी हरियावन की, हरि माने कृष्ण के आने की खबर इन्होंने सुन ली और इसी कारण इनके मन में प्रसन्नता आ गई। और फिर कहती हैं कि ये तो अच्छी बात हो गई कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के आने की खबर मिली। एक तो सावन के महीने की बारिश हो रही है, ऊपर से हमें यह भी पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो सोने पे सुहागा हो गया। माने दोनों चीजें अच्छी हैं, सावन की बदली भी अच्छी लग रही है, बरसात का मौसम भी अच्छा लग रहा है, श्री कृष्ण भी उसी में आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात होनी है, वो भी मिल जाएंगे। तो ये तो मतलब वही है, सोने पे सुहागा, माने दो दो खुशियां एक साथ आ गई। फिर आगे कहती हैं उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, जो बादल हैं उमड़ घुमड़ रहे हैं। चहुदिस माने चारों दिश से आए हैं। अब बादल के आने का कोई एक दिशा निश्चित तो होता नहीं, जब बादल घेरता है तो चारों तरफ से घेर लेता है। तो जो बादल बरस रहे हैं सावन के, उसके बारे में कहती हैं कि ये जो बादल है यह चारों दिशाओं से आए हैं। और दामिनी दमकै, दमकै एक साथ होना चाहिए था, दमकै का अर्थ होता है चमकना और दामिनी का अर्थ होता है बिजली। अब बादल आते हैं तो बिजली चमकती ही है, तो कहती है दामिनी दमकै झर लावन की। और जब बिजली चमकती है तो बारिश, जो झर झर करके बारिश हो रही, पानी गिर रहा है, वो सारा उस बिजली की चमक में एक बार हमें दिखाई पड़ जाता है। तो कहती हैं कि दामिनी दमकै झर लावन की, जब वो बिजली दमकती है तो हमें बारिश की झरझर करती हुई बूंदें दिखाई पड़ती हैं। और जब चमकती हैं, दिखाई पड़ती हैं, तो दिखता क्या है? नन्ही नन्ही बूंदन, माने छोटी छोटी बूंदों में। मेह का अर्थ होता है पानी। क्या बरसता है? छोटी छोटी बूंदों में पानी बरसता है। और साथ ही क्या हो रही है? शीतल पवन, पवन का अर्थ होता है हवा, शीतल हवा, सुहानी, सुहावन माने सुहानी, ठंडी और सुहानी हवा भी चल रही है। अब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। एक तो बरसात का मौसम, बारिश का मौसम अच्छा है, दूसरे सावन का महीना है, तीसरे चारों तरफ से उमड़ घुमड़ के बादल आए हुए हैं। उसी में मीराबाई को पता लग गया है कि इनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण भी आने वाले हैं। तो उनके आने की खबर सुन करके सावन के महीने में ही उसी वक्त उनके हृदय में उमंग आ गई, उनके हृदय में प्रसन्नता आ गई, वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और उस प्रसन्नता में कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरिधर नागर हैं, अर्थात गिरि को धारण करने वाले हैं, श्री कृष्ण हैं। कहती हैं आनंद मंगल गावन की। और ये जो वक्त है जब बारिश हो रही है, भगवान आ रहे हैं, तो यह वक्त है आनंद और मंगल को गाने की, आनंद के गीत गाने की, मंगल के गीत गाने की। और वो इस मंगल को, आनंद को मनाना चाहती हैं। मीरा बहुत खुश। तो ये था दोनों पदों की व्याख्या। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे औरों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।